रहे, रोटी पेट में जाए, बीमार करेगा। बिना कुछ किए कुछ लेना नहीं चाहिए। अयोध्या कांड, हमारे महाराज जी कहा करते, बेटा पिता की संपत्ति को पुत्र तभी संभाल सकता है जब पुत्र के जीवन में पिता के जीवन इतनी तपस्या होगी, नहीं तो संपत्ति रुकने वाली नहीं। पिता के जाने के बाद धीरे धीरे संपदा भी चली जाएगी। एक बड़ी कड़वी बात, आप चाहते हैं कि आपके बाद आपकी बनी रहे, अपने बच्चों को थोड़ा तप में लगाइए, आराम से नहीं हो। क्यों? आराम से सब कुछ मिल जाता है ना, उसका फिर मोल नहीं रहता। मैं बार बार एक कथा सुनाता हूं। एक पिता बहुत चिंतित था अपने बच्चे को लेकर, आलसी था बेटा एक नंबर का, कुछ नहीं करता था। एक दिन बोला बेटे से, तू जा, आज यदि कमा कर नहीं आया ना तो शाम को तेरा पांव तोड़ दूंगा मारकर। गया मां के पास, लगा रोने। मां को दया आई, कमरे में छिपा के मां ने रखा और शाम को 10 रुपए का नोट निकाल कर दे दिया। पीछे के रास्ते से निकाला, गया गांव घूम घूम के आके और शाम को पिताजी को, पिताजी 10 रुपया कमाया हुआ। वाह बेटा बहुत सुंदर, जा कुएं में डाल दे। गया मोड़ के कुएं में फेंक के चला आया। बाप बोला कमा के नहीं लाया है, मां ने दिया होगा। अच्छा कोई बात नहीं। 2 दिन बाद उसकी मां को मैके भेजा। अब बाप बेटा और उसकी एक बहन ससुराल से आई थी, 3 लोग बच गए। 2-3 दिन बाद फिर बोला, आज फिर कमा के ला, नहीं लाया तो पांव तोड़ूंगा शाम को। अब क्या करे, मां तो है नहीं। तो बहन के पास गया, लगा रोने, बहन को भी दे आई, छिपा के रखा। शाम को बहन ने भी 10 रुपया पकड़ाया, गया बाहर से घूम घाम के आया, झूठे पसीना पोंछ के, पिताजी 10 रुपया। अरे बाप बेटा फिर कमा लिया, कुएं में डाल दे। गया कुएं में फेंक के चला आया। आज फिर नहीं कमाया है। बहन को अगले दिन विदा किया ससुराल। अब बच गए बाप बेटा 2 थे। 2 दिन बाद फिर कहा, आज यदि फिर कमा के नहीं लाया तो मां भी नहीं है कि छुड़ाएगी तेरी। वो घंटों रोया हो, अब क्या करे, घंटों रोया, उपाय नहीं सूझा। गया बस स्टेशन और जाकर एक बस रुकी, एक सेठ जी उतरे, बड़ा सूटकेस लेके, सूटकेस उठाया, कुछ आता तो था नहीं उसको, सूटकेस उठाया, पीठ पर पहुंचाया, पीठ टूट गई उसकी, इतना दर्द। 5 रुपया मिला, 5 रुपया एकदम बांध के लाया था। लाया टेढ़ा होके, पिताजी 5 रुपए कमाया हो। पिताजी बोले अरे वाह बेटा, जा कुएं में डाल दे। पिताजी को पटक के चढ़ गया, कुएं में डाल दे। 5 रुपया कमाने, मेरा पीठ टूट गया, कुएं में डाल दे। पिता ने बच्चे को गले से लगा लिया, क्या लाला 10 रुपया अधिक कि 5 रुपए? बोले पिताजी 10 रुपए। तू 10 फेंक दिया लेकिन 5 नहीं फेंका। बच्चा मौन। पिता ने कहा लाला उस 10 रुपए को पाने में तेरा पसीना नहीं निकला था, इसलिए तुझे उसका मोल नहीं पता। इस 5 रुपए को तूने भार उठाकर कमाया है, तो इस 5 रुपए का तुझे दर्द पता चला आज। ये कथा मुझे बहुत अच्छी लगती है। आराम से कुछ न मिले। मैं छिंदवाड़ा कथा करके अगले दिन बिलासपुर कथा थी, तो रात को 12:30 बजे हम लोग नागपुर स्टेशन पे ट्रेन के लिए बैठे थे। वो जो स्टेशन पे नहीं होते बैठने वाले, इधर भी लोग बैठते, तो मैं बैठा था चुपचाप, भैया लोग खड़े थे। मेरे पीछे एक माताजी, उनकी बेटी और उनका बेटा, तो उनकी बेटी उठ के आई, तो कथा देखती होंगी टीवी में, प्रसन्न भैया। माँ भी कथा देखती थी, आके बैठ गए लोग, प्रणाम दंड प्रणाम भैया। बेटा आया, 28 साल का बेटा, सिर पे चिड़िया का घोंसला बनाया था। वो बाल का क्या होता है, ऐसे से खड़ा करके चिड़िया का घोंसला बनाया था सिर पे, यहां दाढ़ी थी, यहाँ पे बकरी की जैसे होती है ना, सब बना के आया। मां के पांव एक नहीं थे,
नकली पांव थी। मां ने कहा कि महाराज जी इसको थोड़ा आशीर्वाद दीजिए, ये कुछ करता नहीं है। और कितना उम्र है? 28 साल। उन्हें घर का खर्च, तो बोली महाराज जी मैं चलाती हूं ना। तो मुझे हंसी आ गई। कहां से? क्यों महाराज जी? क्योंकि आप करने दोगे तब न करेगा। आराम से किसी को रोटी मिलेगी तो कौन करेगा वो काम? धक्का मार के बाहर निकालो, कल खुद पैसा लेके आएगा। तो बहन ने कहा ठीक बोले महाराज जी, ये गोद में लेके बैठी रहती है, उसको भेजती नहीं कहीं बाहर कुछ करने के लिए। बुरा मत मानिएगा, अपने बड़े बच्चे को जो आराम से बिठा के भोजन करा रहा है, क्षमा मांगता हूं, वो अपने हाथों अपने बच्चे की हत्या कर रहा है। आराम से कुछ न मिले हो, बिना तपे कुछ न मिले। किसी ने हमसे कहा कि महाराज आप तो कहते हो बिना कुछ किए खाओ मत, ससुराल गए तो कैसे, वहां तो कुछ करेंगे नहीं, वहां तो खाना पड़ेगा ना, वहां भी करो। क्या करो? किसी ने कहा वहां क्या करेंगे महाराज? बाथरूम में नहाने जाते हैं ना, दरवाजा बंद करके बाथरूम का टाइल्स साफ कर दो हाथ से। गलत थोड़ी कह रहा हूं। यदि आपकी निष्ठा है कि हम बिना कुछ किए खाते नहीं है, तो बाथरूम उनका साफ करो, टाइल्स रगड़ दो, फिर रोटी खाओ। क्यों? आप हंसिए मत, इससे आपको आत्म संतुष्टि और आपका आत्मबल बढ़ेगा, अपना आत्मबल बढ़ेगा। हो इंसान नहीं लड़ता, उसके भीतर का आत्मबल लड़ता है। आराम से आप देखो, अयोध्या कांड में राम जी बन गए। मैं ये सब क्यों कह रहा था? अब जो कहने जा रहा हूं इसकी भूमिका थी सब। तो राम जी बन गए, क्यों गए? कैकेयी जी ने भेजा, भ्रम से बाहर निकलिए। कैकेयी जी ने राम जी को वन नहीं भेजा। किसकी क्षमता को राम को वन भेज दे? राम जी स्वयं बन जाना चाहते थे। जीवन में भूल कर भी मां कैकेयी पर कभी अपराध मत लगाइएगा। मां का कोई अपराध नहीं हो है। आपको एक बतावे बात, कौशल्या ने केवल राम को जन्म दिया था, लेकिन कैकेयी ने 14 साल के लिए वन भेजकर राम नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दे दिया। राम वन न जाते ना तो मर्यादा पुरुषोत्तम न कहलाते। बचपन में ही राम ने मां से वरदान मांगा था, मां पिताजी जब मेरे लिए राज सत्ता की तैयारी करे ना, आप मेरे लिए वनवास मांग लेना। मां उसी समय मां कहीं, लाला यदि मैं वनवास मांगूंगी तो महाराज नहीं रहेंगे, भरत मुझे मां नहीं कहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, यदि कैकेयी के समाप्त होने से राम का कार्य पूर्ण होने वाला है तो मैं एक जन्म नहीं, अपने आप को हजारों जन्म समाप्त करने को प्रस्तुत हो रहा हूं। मां ने किया। भूल कर भी राम जी बन क्यों जाना चाहे? पिताजी मुझे राजा बनाना चाहते हैं। मैंने जीवन में अभी कोई तप नहीं किया है। जब तक तप नहीं करूंगा तब तक उस सत्ता को संभालने के अधिकारी कैसे बनूंगा? हमारे दिल्ली के एक कवि हैं, वो जो महाराष्ट्र के साथ में था, तो एक बार मिले थे। उन्होंने एक बड़ी छोटी कविता सुनाई और उस कविता में मनुष्य का पूरा जीवन चक्र समाहित है। कहते हैं महाराज, जो तपेगा वो गलेगा, जो तपेगा वो गलेगा, जो गलेगा वो ढलेगा। जो तपेगा वो गलेगा, जो गलेगा वो ढलेगा, जो ढलेगा वो बनेगा, जो ढलेगा वो बनेगा, जो बनेगा वो मिटेगा, और जो मिटेगा वही जीवन में टिकेगा। कविता पूरी हो गई। रात तक समझ में आएगी। देखिए, बिना तपे कोई गल नहीं सकता और बिना गले कोई ढल नहीं सकता। आकार प्राप्त करना है, उसके लिए अपने आप को गलाना पड़ेगा। गलेंगे कैसे? जब जीवन में तप होगा। तप का ये अर्थ मत लगाइएगा कि आग जला के बैठकर सेकने लगे, महाराज हम तप रहे हैं।
आग जला के बैठ गए, हम तो तप रहे महाराज, कदापि नहीं। देखिए बचपन में पूरी ऊर्जा पांव में रहती है। बचपन में ऊर्जा कहां रहती है? पांव में। आप बच्चे को बिठा दीजिए, अभी यहां बैठा है, 2 मिनट बाद वहां मिलेगा, अगले क्षण वहां मिलेगा, फिर पीछे मिलेगा। ऊर्जा पांव में, वो शांत नहीं बैठ सकता। जवानी में ऊर्जा आलस्य में चली जाती है, ऊर्जा जिह्वा पे चली आती है। क्षमा में क्षमा करिए, जिह्वा पर दिनवा भर बोलत है लोग। अब तपना क्या है? यदि बचपन में बच्चा शांत होकर बैठा हुआ है माई बाप, तो वो तप रहा है, अपने पांव की हलचल को समाप्त करके शांत बैठा है, वो तप रहा है। जवानी में आलस्य का त्याग करके हम अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हैं, तो हम तप रहे हैं। और बुढ़ापा यदि मौन हो गई तो वृद्धावस्था तप कर रही है। मौन। कल मिले थे, कल वो माई मिली थी कपिल भैया, टायर वाले, कह रही थी महाराज जी कोई समझता नहीं है। अरे कोई नहीं समझ रहा है, आप तो समझ जाओ। कब तक समझाते रहेंगे हम सबको? पूरा जीवन दूसरे को समझाते बीत गया, कभी अपने को नहीं समझा पाए। फिर से कहता हूं, 2 से 3 बार समझाइए। 3 बार में यदि कोई नहीं समझता है तो चौथी बार उसको मत समझाइए, अपने को समझा लीजिए। अब इनको समझाना नहीं है। भगवान न बना जाए हो रामनिवास भैया, भगवान न बना जाए। हम सबको ठीक करेंगे, सब मिलके आपको ठीक कर देंगे। तो भगवान स्वयं रचना बनाए। आपको प्रारंभ की कथा में ले चलूं, अयोध्या कांड की। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने 3 श्लोक लिखे। पहले श्लोक में भूत भावन भगवान शिव की वंदना की। देखिए शंकर भगवान की वंदना क्यों किए गोस्वामी जी? प्रारंभ में जो आपसे मैं कह रहा था, भजन करते रहिए, व्यवहार करते रहिए, सब खटपट शांत हो जाएगा। जितने बड़े झंझट में शंकर भगवान रहते हैं, हम आप कोई नहीं रहता होगा। अब आप कहोगे इनको कौन सा झंझट है? वो झंझट आप सोच नहीं सकते। एक पत्नी बगल में बैठी है पार्वती जी, और एक स्त्री कपार पे बैठी है, सिर पर गंगा जी। आप बिठा के दिखा दो, कम झंझट है? पार्वती जी बैठी है, सिर पे गंगा जी बैठी है, बाबा के गले में सांप है, और कार्तिकेय जी की सवारी मोर है। मोर के सामने सांप बैठा है, लेकिन मोर पकड़ नहीं रहा है उसका। बाबा गले का सांप, गणेश जी की सवारी मूसक, चूहा महाराज, सांप के आगे चूहा बैठा है, लेकिन सांप कुछ कर नहीं रहा है। बाबा चलते हैं नंदी पर, मैया चलती है सिंह पर। दरवाजे पर दोनों गाड़ी खड़ी है, सिंह और नंदी आमने सामने खड़े हैं, लेकिन सिंह छू नहीं रहा है। जानते हैं क्यों? पता है क्यों? क्योंकि बाबा दिन रात झोली में हाथ डालकर, तुम पुनि राम राम दीन हाथे, तुम पुनि राम राम दीन हाथे, सादर जपहु अनंग आते, सादर जपहु
उमा सहित जही जपत पुरारी। बाबा दिन रात पूरे परिवार को लेकर राम 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 जपते हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति के बारे में सर्टिफिकेट सबसे अच्छा कौन बना सकता है? कहिए, आपके विषय में सबसे अच्छा कौन बता सकता है? पत्नी। पत्नी से अच्छा सर्टिफिकेट दुनिया में बनाने वाला दूसरा कोई नहीं है। जिसकी पत्नी ने कह दिया नहीं मेरा पति साधु है, वो वास्तव में साधु है। बाबा का सर्टिफिकेट किसने बनाया? मेरी मां पार्वती ने कहा, आप तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अनंगा राती। हे बाबा, आप तो दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपते हैं, ऐसा मैंने देखा है। अब मैया गोस्वामी जी कहते हो तो बाबा जपते हैं, और आप भवानी मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जही जपत पुरारी। आपको बतावे, पूरा का पूरा परिवार मिलकर भजन करता है। उस भजन का प्रभाव एक दूसरे के विरोधी रहने के बाद भी विरोध छोड़कर और सब प्रेम पूर्वक जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। ये भजन हमारे आपके जीवन में आ गया न हो तो हमारे घर से भी खटपट समाप्त हो जाएगा। भजन आवे, इसका परिणाम देखिए, आपको कोई देवता नहीं मिलेंगे जिनका पूरा परिवार पूजा जाता हो। इस परिवार को छोड़कर धरती पर कोई परिवार नहीं है जिसका पूरा परिवार पूजा जाए। बाबा की पूजा, मैया की पूजा, गंगा की पूजा, चंद्रमा की पूजा, सांप की पूजा, आप बताओ, मूसक की पूजा, मोर की पूजा, बैल की पूजा, सिंह की पूजा, सबकी पूजा होती है। क्यों? पूरा परिवार मिलकर भजन करता है, इसलिए पूजा होती है। आपको बतावें, सही दिशा देने वाला अगर होगा ना, सही दिशा देने वाला अगर होगा तो जीवन की दशा बदलने में देरी नहीं होगी। यहां से दिशा मिलती है बाबा को देखकर। इसलिए गोस्वामी जी ने पहले श्लोक में बाबा का वंदन किया, दूसरे में भगवान के मुख की वंदना की। कौन सा मुख? रात में सुने कि राजा बनना है, प्रसन्न नहीं भय, सुबह सुने राजा नहीं वन में जाना है, सुन के दुखी नहीं भय है। उस भगवान के मुख की मैं बारंबार वंदना करता हूं। तीसरे श्लोक में मेरे पीछे जो स्वरूप है ना, इसकी वंदना की। नीलांबुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महाशायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथ। नीले अंबुज के समान जिनका श्याम वर्ण है, पीतांबर धारण करके मां जानकी सुशोभित है वामांग में, जिनके हाथ में धनुष बाण है, रघुवंश के नाथ भगवान राम को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। 3 श्लोक के बाद गोस्वामी जी ने दोहा लिखा। धरती पर ऐसा कोई हिंदू नहीं होगा जिसको ये दोहा याद न हो। क्या कहे गोस्वामी जी? कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। पूज्यपाद गोस्वामी जी अपने गुरुदेव भगवान के चरण रथ से मन रूपी दर्पण को साफ करके कथा प्रारंभ की। भगवान विवाह करके आए हैं, बड़ा आनंद चल रहा है? लोग नित्य मनाते हैं, अब तो विवाह हो गया, अब यदि महाराज राम जी को युवराज बना देना तो बड़ा आनंद हो जाएगा। आपको बतावें, एक दिन चक्रवर्ती जी महाराज सभा में बैठे थे, उनको ऐसा लगा कि सिर पे जो मुकुट है ना
टेढ़ा हो गया है। तो दर्पण लेके मुकुट को सम किए, और जैसे सम किए ना, उसके पूर्व दिखाई पड़ा कि कान के पास के जो केश है ना, ये श्वेत हो गए हैं। श्रवण समीप भये सित ऐसा महाराज ध्यान से देखने लगे, कान के पास के केश श्वेत है। किसके पास है? कान के पास। वो श्वेत केश महाराज के कान में प्रवेश करके जोर जोर से बोल रहे हैं, महाराज हम लोगों ने तो रंग बदल लिया, आप अपना रंग कब बदलेंगे? हम समय आ गया। ये मुकुट आपके मस्तक पर टेढ़ा हो रहा है, अर्थात अब इसको योग्य सिर चाहिए, आप राम को युवराज बनाइए। महाराज के मन में आया, क्या पता शरीर रहे न रहे। तुरंत गए गुरुदेव भगवान के चरणों में जाकर साष्टांग दंडवत किया। महाराज ने कहा, गुरुजी आज मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है ना, सब आपकी कृपा प्रसादी है गुरुजी। कहते हैं चक्रवर्ती, यहां पर एक चौपाई बहुत अद्भुत है। कहते हैं, जे गुरु चरण रेणु सिर धराहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। कहते हैं, जे गुरु, जो गुरु जी के चरण धूलि को सिर पे चढ़ाएगा, अर्थात गुरु का आशीर्वाद लेकर व्यवहार करेगा, क्या होगा? वो संसार के समस्त विभव वैभव को अपने बस में कर लेगा। सबसे बड़ा वैभव जानते हैं क्या है? मालूम है सबसे बड़ा वैभव क्या है? रुपया वैभव नहीं है। सुंदरकांड आप लोग को याद होगा, आप लोग पढ़ते होंगे, सुंदरकांड पढ़ते हैं ना। एक चौपाई है, अरे रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। विभीषण जी को रावण ने लात से मारा, रावण को प्रणाम करके विभीषण जी लंका छोड़ के चल पड़े। लिखा है, रावण ने जैसे विभीषण जी का त्याग किया, रावण वैभवहीन हो गया। तो क्या विभीषण जी लंका का सारा खजाना लाद के ले गए क्या? वैभव समाप्त हो गया रावण का, क्या विभीषण जी लेके चले गए? ना, रावण के जीवन का सबसे बड़ा वैभव उसका भाई विभीषण थे। क्यों? पूरी लंका में एक विभीषण ही भगवान के भक्त थे। भगवान की भक्ति से बढ़कर संसार में दूसरा कोई वैभव नहीं है। और जो भक्त था, वो भक्त नगर छोड़ के चला हो गया हो, रावण का वैभव चला गया। गुरु चरण से आशीर्वाद मिलता है, लेकिन अंत एक विडंबना, घर में महात्मा आ जाए तो पूरा परिवार बैठ के पांव धोता है, और कदाचित अपना बेटा उस रास्ते बढ़ने लगे तो कपार पीट के लोग रोते हैं, गलत जा रहा है, डॉक्टर को दिखाओ। ये कौन सा जीवन है? वो आपको सुनिएगा, संतान सब बन जाए, भगवान का भक्त न बना न हो, सब बन के भी कुछ न बना। डरिए मत, यहीं से बनने वाला है। एक हम लोग गीत गाते हैं, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के
प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर काजल देखे, काजल काजल कितना अच्छा लगता है लगाने में। काजल क्यों लगाते हैं? काजल आंखों को शीतलता प्रदान करता है। किसी ने जानने का प्रयास किया कभी वो काजल बना कैसे? उसने अपने आप को आग में कितना जलाया हो, कितना तपाया, समाप्त कर दिया, राख बन गया। समझिएगा, बिना तपे कोई किसी को शीतलता प्रदान नहीं कर सकता। हमको ऊंचाई दिखाई पड़ती है, परंतु उस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए कोई कितनी बार गिरा है वो दिखाई नहीं पड़ता। साधक कहता है, फूल पूछो इस काली घटा को, ऐ भ्रमर मत हो उदास, देख कर काली घटा को, ऐ भ्रमर मत हो उदास, देख। एक शब्द है भेद। जानते हैं भगवान से हम दूर क्यों हैं? इसी भेद के कारण। तुम कैसे आए? तुम कैसे आ गए? तुम मंदिर में आ नहीं सकते, बाहर भागो भागो। माता पिता के लिए सब संतान एक जैसी होती है। राम भेद करते ना तो शबरी का जाकर जूठा बेर न खाते। राम भेद करते तो केवट के सामने 5 घंटा खड़ा न रहते। भगवान से दूर क्यों है जानते हैं? इस भेद के कारण। और भेद है, जीवन भर माला जपते रह गए, क्षमा करिएगा, कुछ होने वाला नहीं है। साधक कहता है, जब तलक है भेद मन में, कुछ नहीं कर पाएगा। जब तलक है भेद मन में, कुछ नहीं कर पाएगा। रंग लाएगा ये साधन, रंग लाएगा ये साधन। कब? भेद मिट जाने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद, हरि शरण आने के बाद, हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा, शरण में रहा जाए। कई लोग कहते हैं, महाराज भगत को कष्ट बहुत होता है ना?
भक्त को कष्ट बहुत होता है। एक बात बताएं, हमारे कलकत्ता में ना रेस कोर्स एक ग्राउंड है, रेस कोर्स एक ग्राउंड है कोलकाता में। वहां पर घुड़दौड़ होती है, गोल गोल दौड़ते हैं ना घोड़े, घोड़े दौड़ते हैं। घोड़े की जब रेस होती है ना तो घोड़े के ऊपर उसका सवार बैठा रहता है और घोड़े को चाबुक से बहुत मारता है। घोड़े को ये नहीं मालूम कि मेरा जो मालिक है मुझे क्यों मार रहा है, मारता है बस। अब मारता है तो क्या होता है, घोड़ा भागता है। जितना मारता है चाबुक घोड़ा उतनी जोर से भागता है। घोड़े को नहीं मालूम कि क्यों मार रहा है, लेकिन ऊपर बैठा जानता है मारूंगा नहीं तो विजेता नहीं होगा, जीतेगा नहीं। उसी प्रकार माई बाप हम लोगों के ऊपर जो मालिक बैठा है ना, ये भी यदि दुख का चाबुक मार रहा है तो हम लोगों को रेस में जिताना चाहता है। भागो भागो, निराश नहीं होना, ये जिताना चाहते हैं। भागो, शरण में रहा जाए है। महाराज गुरुदेव के पास गए, जाकर कहें गुरुजी मुहूर्त बताइए, क्या पता शरीर रहे न रहे, मैं राम को युवराज बनाना चाहता हूं। देखिए गुरुदेव त्रिकालदर्शी हैं, जानते हैं महाराज जिस मुहूर्त को पूछ रहे हैं ये मुहूर्त अभी नहीं 14 वर्ष बाद आनी है। कहें कैसे, महाराज इतने व्याकुल हैं, कहें कैसे कि अभी नहीं मुहूर्त है, 14 वर्ष बाद है। गुरु जी सोचे यदि मैं कह दूं कि महाराज तुरंत करिए और मेरी बात मानकर यदि महाराज आज की रात्रि न बीतने दें, अभी राम जी का युवराज पद पर अभिषेक कर दें, तो हो सकता है कि ब्रह्मा की लेखनी बदल जाए। गुरुदेव ने कहा राजन आप मुहूर्त मत पूछिए, बेगी विलंब न करिए नृप, साजिय सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई जुबरा। महाराज बेगी मैंने तुरंत, विलंब मत करिए। एक ही बात को कहने के लिए गुरु जी ने दो शब्द का प्रयोग किया, तुरंत करिए, देरी मत करिए। क्यों, अभी कर दीजिए। आप जिस समय राम को युवराज बनाएंगे ना महाराज, वो समय सबसे शुभ समय होगा। लिखा बदलता है का हो, कर्म का लेखा बदलने वाला नहीं है। महाराज ने कहा गुरुजी तो ठीक ही कह रहे हैं, अब मैं आज नहीं, अब इतना भया तो एक रात और बिता दूं। कल प्रातः काल जब सूर्य नारायण आएंगे ना, तो सूर्य नारायण के आगमन के साथ इस सूर्य वंश के सिंहासन पर राम का अभिषेक किया जाएगा। कल करूंगा। वो कल महाराज के जीवन में नहीं आया, नहीं आया। आप सब जानते हैं राम जी के कहने पर देवताओं ने सरस्वती जी को भेजा। यहां पर समझिएगा, गुरु जी गए थे राम जी के पास। महाराज ने कहा गुरुजी राम को आप बता दीजिए क्या क्या नियम का पालन करना है, कल सुबह अभिषेक किया जाएगा। गुरु जी बोले हरि इच्छा। तो गुरु जी गए राम जी को नियम बताने। तो देखिए हिंदी साहित्य में 2-3 शब्द बड़े अद्भुत हैं। किसी की प्रशंसा आप सुबह से लेकर रात्रि तक कीजिए, धर्मात्मा है, दयालु है, अरे कृपालु है, भगवान है, अवतारी है, धर्मनिष्ठ है, कर्मनिष्ठ है, लंबी कतार बोलते जाइए बोलते जाइए। अब बोलने के बाद लास्ट में बोल दीजिए लेकिन। एक लेकिन शब्द बोला ना तो पहले जितना कहा था सब समाप्त हो गया। आदमी तो बहुत अच्छे हैं लेकिन कंजूस हैं, गया। गुरु जी ने राम जी से कहा राम करहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निभाए काजू। राम रात्रि में आप इन नियमों का पालन करिए, पय आहार करिएगा, ब्रह्मचर्य का पालन करिएगा, भूमि शयन करिएगा।
आप सब पालन करिए। यदि ब्रह्मा जी आज की रात्रि को ठीक से निकाल देंगे, तब कल प्रातः काल आपके पिताजी आपको युवराज बनाएंगे। गुरु जी ने बीच में लकड़ी क्या लगा दी? यदि बिता देंगे, यदि ब्रह्मा जी निकालेंगे, जौ विधि कुशल निभाए काजू, यदि निकल गया तो आप युवराज बनोगे। गुरु जी ने इशारे इशारे में कह दिया, बेटा तैयारी कर लेना सुबह जाने के लिए। राम जी ने देवताओं को प्रेरित किया। देवता पहुंचे सरस्वती जी के पास। सरस्वती आई और मंथरा की मति पलट के चली गई। सब जानते हैं आप क्या भया। राम जी की इच्छा से, मंथरा के कहने पर मेरी मां कैकेयी ने चक्रवर्ती जी से 2 वरदान मांगे। राम के स्थान पर अपने पुत्र भरत के लिए राज सत्ता और राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास। है महाराज निढाल हो गए हो। जैसे वृद्ध गजराज सिंह की दहाड़ को सुनकर कांप उठता है हो, कैकेयी मां के वचनों को सुनकर महाराज कांप उठे। बोले, कैकेयी, राम तो अपने शत्रु के भी प्रतिकूल नहीं जाता, आज अपने मां के प्रतिकूल कैसे हो गया कि उसकी मां उसको वन में भेजने लगी। कैकेयी, राम चला जाएगा ना तो मैं मर जाऊंगा। यहां पर देखिए मां थोड़ी और कठोर हुई, कहीं महाराज मरना तो तय है, मरना तय है, राम बन गया, आप मरेंगे, मुझे कलंक होगा, और कल सूर्योदय तक यदि राम बन न गया तो मैं मरूंगी और आपको कलंक होगा। होत प्रात मुनिवेश धरी, जौन राम बन जाहि, मोर मरण राउर अजस नृप समुझिय मन माहि। जाएगा राम तो आप मरोगे, मुझे कलंक लगेगा, न गया तो मैं मरूंगी, आपको कलंक। और प्रभु, मैं नहीं चाहती कि मेरा धर्मात्मा पति के जीवन में कोई कलंक लगे। मुझे कलंक लगेगा, मैं घर के भीतर जी लूंगी, मेरे पति को बाहर रहना है। कलंक का जीवन लेकर मेरा पति बाहर कैसे मुख दिखाएगा? कलंक के जीवन से मृत्यु को गले लगा लेना बेहतर है। महाराज समझ गए कि यही चाहती है। सुमंत जी राम जी को बुला कर आए हैं। कैकेयी जी ने राम जी को सब बताया। महाराज को समझाकर राम जी पहुंचे मां कौशल्या जी के पास। मां ने देखा, मां को नहीं मालूम कौशल्या जी को, मां देखी, लगी नाचने, लाला नहाया नहीं तू, आओ कुछ मीठा पानी पियो, फिर शीघ्र स्नान करके जाओ, पिताजी राह देख रहे होंगे। राम जी ने मां को संभाला और कहा, मां आपको पता नहीं, रात भर में ना पिताजी ने धर्म का विचार कर लिया। क्या किया राम? राम जी बोले, मां मैं बड़ा बेटा हूं ना, तो बड़े बेटे को राम पिताजी ने बड़ा राजा बनाया, अब भरत छोटा है तो उसे छोटा राजा बना दिया। अब आप दर्शन करिए, राम जी की भाषा को सुनिए। राम जी ये नहीं कहते कि मुझे जंगल भेज दिया, क्या कहते हैं? पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़काजू। राम जी कहते हैं, मां पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बनाया, बड़ा राजा। भरत छोटा है तो उसे छोटा राजा अयोध्या का बनाया। 14 वर्ष के लिए बन जाना है मां, प्रणाम करने आया हूं। प्रणाम किए। मां ने कहा, लाला जो पिताजी कल तक तुम्हारी लीलाओं को देखकर सुखी हो रहे थे, वो बन भेज रहे हैं। सुमंत जी के बेटे ने पूरी कथा सुनाई। कौशल्या जी ने कहा, राम मैं तुम्हारी मां हूं, मां का स्थान पिता से भी ऊपर होता है।